हेलो मैं सारमीज, मैं नितेश निराला स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर से इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे, मलाई मक्खन होंगे। तो भैया आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्लास 9th का जो दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, उसे पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर 2.1, 2.2, 2.3 तक कर लिया था। बची हुई दो एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 को हम आज की वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं। तो बस बने रहिएगा एंड तक। एंड से एंड तक मैं बेहतरीन तरीके से मैं आपको करवा दूंगा, हर एक क्वेश्चन को, हर एक डाउट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाला हूं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से रेडी होंगे। तो भैया यहां पर आप देख सकते हो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो कहते हैं ना कि सफलता का एकमात्र मंत्र कड़ी मेहनत। जी हां, अगर आपके अंदर भी जुनून है, जज्बा है, कुछ करने की ताकत है और वो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत के द्वारा ही संभव है। अगर आप कोई भी ऊंचाई को हासिल करना चाहते हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत होती है। तो सफलता का सबसे बड़ा मंत्र सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र, वो है कड़ी मेहनत। तो मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। बेटा जी आज की जो क्लास होने वाली है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि गुणनखंड के बारे में सीखेंगे कि हमारे जो गुणनखंड होते हैं उन्हें हम कैसे बताएंगे कोई किसी का गुणनखंड है। तो इस चीज को बताने से पहले मैं आप लोग के लिए एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि 5 से आप इस 15 को विभाजित कर रहे हो, 5 से 15 को तो डिवाइड करोगे, 5 दिया 15 होता है और ये पूरा तरह से कट गया, यानी यहां पर कितना आ गया? 0। यानी कि जब शेष फल शून्य होगा, कितना होगा? शून्य होगा, तब जिससे हम भाग देते हैं, इसको बेटा जी जीएक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएक्स। जिसमें भाग देते हैं उसको पीएक्स बोलते हैं और यहाँ पर क्वेश्चंट होता है गुणनफल, उससे क्यूएक्स लिखते हैं और जो यहाँ पर आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं आरएक्स। तो उस कंडीशन में जो जीएक्स होता है जिससे हम भाग देते हैं वो पीएक्स का एक गुणनखंड होगा, पीएक्स का एक गुणनखंड होगा या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी बताइए। और आपको पता है कि कोई भी हमारे पास जो इक्वेशन हो, मतलब कि इस तरह से जब बना होता है तो जो यहाँ पर होता है उसको हम भाज्य बोलते हैं ना, भाज्य। इसको बोलते थे भाजक और इसको भागफल, और जो यहाँ आता था बचता था उसको बोलते थे शेषफल, बोलते थे ना शेषफल। और बेटा जी इसी में आपको मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भाज्य होता है इसी को, इसका जो फार्मूला होता है ये कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल और धन का शेषफल, धन शेषफल। याद है ना ये चीज? यही होती थी ना। अब यहां पर मैंने अभी बताया कि जो भाज्य होता है उसको हम पीएक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएक्स। और जो भाजक होता है उसको हम जीएक्स बोलेंगे और ये जो होता है इसको हम क्यूएक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूएक्स बोलेंगे। और जो यहाँ पर होता है उसको आरएक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएक्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो फार्मूला बन जाता है नया कि भाज्य यानी कि जो पीएक्स होगा वो हमेशा क्या होगा? जीएक्स इंटू क्यूएक्स और प्लस का आरएक्स। क्लियर बाबू? इस फार्मूले को आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, समझ में आया ना? और आपको याद है कि शेषफल अगर आपको निकालना होगा तो शेषफल निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको मैं पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूं कि शेषफल बराबर होता है पीएक्स। क्या होता है? शेषफल बराबर पीएक्स। इस फार्मूले को याद रखोगे। यानी अगर गुणनखंड कोई किसी का होता है तो अगर हम भाग देते हैं उस संख्या में तो वो हमेशा शेषफल उसका 0 आएगा। जैसे मैं कह देता हूं कि क्या 3 12 का एक गुणनखंड है तो 3 से 12 विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। इस कंडीशन में कहेंगे कि हाँ 3 एक गुणनखंड है 12 का। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 5 12 के गुणनखंड है तो 5 से 12 कटेगा ही नहीं, इस वजह से 5 इसका गुणनखंड नहीं होगा। डन है सभी को बाबू? चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास जो समस्या 1 है बहुपद प्रश्नावली का 2.4 का, अभी ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। बेटा जी याद रखना कि जो गुणनखंड होता है उसको हमेशा gx कहा जाता है। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक बार फिर से, यहीं पर मैं बता देता हूं यहां पर
कि जो यहाँ पर होता है ना उसको GX बोलते हैं। ये GX जो गुणनखंड होता है इसी को बोलते हैं, और जो यहाँ पर होता है ना वो PX होता है। समझ में आया ना? तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में, तो ध्यान समझना कि इस कंडीशन में आपके सामने ये यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या, x+1 वो ये चीज दी हुई है, कह रहा ना ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। और यहाँ पर यह दिया हुआ है आपके सामने x³ प्लस x² प्लस x+1 ये। अब आपको पता है कि ये चीज है PX, ये होती है GX, और अगर आपको बताना है कि ये इसका एक गुणनखंड है तो गुणनखंड तभी होगा जब इसका शेषफल 0 आएगा। और शेषफल 0 निकालने के लिए हमारे पास जो ये चीज होती है GX, उसको हम क्या दिया हुआ है x+1, और हम क्या करते हैं इसी GX को x+1 0 के बराबर करते हैं। देन यहाँ से x+1 दिया था तो इसको बराबर 0 करोगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा -1। ये लो, यानी जो GX होता है उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे उसको बराबर 0 करके, और फिर हमें निकालना है शेषफल। तो शेषफल निकालने के लिए आपको पता है कि शेषफल बराबर, आपको फार्मूला बताया था कि शेषफल बराबर होता है PX। क्या होता है? PX। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो ये इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आपको पता है PX कितना है, ये वाला है, यानी x³ प्लस x² प्लस x+1। अब रख दो, x बराबर कितना रखना है, -1, तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर -1 का होल क्यूब प्लस x बराबर ये -1 का होल स्क्वायर प्लस x बराबर -1 प्लस 1। ठीक है, हमने अब ये वैल्यू को उठाकर इसमें रख दिए, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया तो कितना आ गया, 0। तो लिखेंगे हाँ x+1 PX का एक गुणनखंड है। PX मतलब ये चीज, इसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बोलो किसको मेरी बात नहीं समझ में आई? कुछ समझ में आया? यानी जो हमारे पास GX होता है उसको हम बराबर 0 कर देंगे, और वहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको उठाकर दूसरे वाले शेषफल में रख देंगे, शेषफल बराबर PX। शेषफल आपका 0 आ गया। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो ये इसका एक गुणनखंड नहीं होता, फिर लिख देते नहीं ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। समझ में आया ना? चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने और दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो इस क्वेश्चन में भी वही सेम प्रोसेस, यही वाला आपके सामने दिया गया है, ये यानी ये चीज तो दी हुई है x+1 है, और यहाँ पर आपके सामने x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 दिया हुआ है, ये चीज। ठीक है, अब आपको पता है कि जो यहाँ पर होता है उसको हम बराबर 0 करते हैं, यानी जो GX होता है हम उसको किसके बराबर करेंगे, 0 के, यानी GX हमारे पास है x+1 बराबर 0, देन x बराबर हमारे पास आ जाएगा -1। ये लो x बराबर -1 निकालिए। अब आपको चाहिए शेषफल, तो शेषफल बराबर आपको फार्मूला पता है कि शेषफल बराबर क्या होता है, PX होता है। क्या होता है? PX आपके सामने दिया हुआ है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 रख दिए। अब आपके पास x कितना है, -1, तो ये रख देते हैं -1 का होल स्क्वायर, मतलब कि पावर 4 है, और प्लस x⁻1 का पावर 3 प्लस x⁻1 की पावर 2 प्लस x बराबर -1 और +1 रख दिए। अब -1 है, पावर जब इवन नंबर होता है यानी सम होता है तो हमेशा प्लस में ही आता है, ये -1 हो जाएगा, इसको करोगे तो ये माइनस का नहीं बल्कि प्लस का 1 आएगा, और ये माइनस का 1 आएगा, और ये +1 हो जाएगा। आप देखोगे तो प्लस और माइनस कट गया तो आंसर कितना आया, 1। अब 1 जो है शेषफल इसका है, तो शेषफल 0 होगा तभी गुणनखंड होता है। इसका मतलब क्या, x+1 इसका भी एक गुणनखंड है, तो आंसर लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे इसका उत्तर? नहीं। यहां पर लिखेंगे नहीं, x+1 PX का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। क्लियर है ना? इजी है ना? बहुत ही इजी है। इससे आसान क्या हो सकता है लाइफ में? लाइफ भी इससे आसान नहीं होती बबुआ जितना आसान ये है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने देखो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो क्या आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो? जल्दी बताओ। तो अगर मैं आप लोग को इन क्वेश्चंस को होमवर्क दे दूं, कर पाओगे? ये वाला तो आप बिल्कुल सेम कर लोगे, ये आपके सामने बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी आप वही काम करोगे। आपके सामने ये GX होगा, यानी GX बराबर आपको रख देना है, दिया हुआ है x+1, यानी आप जब इसको x+1 को 0 के बराबर कर लोगे तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा, -1, और -1 आ गया तो आपको निकालना होगा शेषफल। तो शेषफल बराबर आपको पता है फार्मूला क्या होता है, PX होता है। अब ये भी आप सर जी बताए थे, तो PX रख दो, कितना है, x⁴ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में दिया है कि 2 + √2 ब्रैकेट के बाहर x + √2 यही दिया है, रख दो। x बराबर -1 तो -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 + √2, और x बराबर रखेंगे -1 और +√2।
अब देखो इसका स्क्वायर करोगे -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस पहले था तो माइनस का 1 होगा, और इस माइनस और माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 और प्लस का 2 √2 ही आएगा। समझो ये भी तो गुणे में ही है इसके साथ, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और प्लस 1 का गुणा इसमें कराओगे तो वैसे ही आ जाएगा ना पूरा, क्योंकि 1 का गुणा करोगे वही चीज आती है, और ये प्लस का √2 ऐसे हम लिख देते हैं, प्लस का √2। अब देखो यहाँ पर -1 कितना हो गया, -2, और ये प्लस का 2, ये प्लस का √2 और प्लस का √2, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन 2 √2 आ जाएगा, और 2 √2 होने की वजह से क्या ये इसका एक गुणनखंड होगा, तो उत्तर लिखेंगे इसका नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब तो कर लोगे ना, इजी है ना। एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिया, बाकी मैंने आप लोग को करवा दिया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बबुआ। आइए अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति का गुणनखंड है या नहीं। बेटा वही काम करना है, गुणनखंड तभी होगा जब उसका शेषफल 0 आएगा। अगर उसका शेषफल 0 आता है तो वो उसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। सेम प्रोसेस होगा बाबू, सेम प्रोसेस कैसे, अब ध्यान से समझना। अब यहां पर अभी तक px gx हमें निकालना पड़ता था, अब px और gx दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास gx होता है उसको किसके बराबर करते हैं, 0 के। तो हल में लिखेंगे, यहां पर हल डालेंगे और लिखेंगे यहां पर कि px बराबर हमारे पास, सॉरी gx बराबर, पहले हम gx लिखते हैं ना, तो gx बराबर हमारे पास दिया हुआ है, gx कितना दिया हुआ देखो, x + 1, और आप यहां से क्या करते हो, gx को किसके बराबर करते हैं बाबू, 0 के। देन x + 1 बराबर 0 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा x बराबर -1। ये लो, अब जब x बराबर इतना आ गया तो हम निकालेंगे अब शेषफल। तो आपको पता है कि शेषफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आपको सर जी याद है, अभी अभी पीछे बताए थे कि शेषफल बराबर होता है px, बताया था ना, शेषफल बराबर px। तो px कितना है, ये है, यानी 2x की पावर 3 और प्लस का x² माइनस का 2x -1 रख देते हैं, तो 2 × x बराबर कितना है, तो -1, तो ये रख देते हैं -1 का होल क्यूब, और प्लस x बराबर -1 का होल स्क्वायर, और -2 × x बराबर -1 रख देंगे, और ये माइनस का 1 वैसे ही, कुछ नहीं किया, x की जगह -1, ये x बराबर -1 और ये x बराबर -1, और इसको ऐसे ही। अब ये हो जाएगा 2 × s की पावर -1 की पावर 3 करोगे तो ये माइनस का ही 1 आएगा, और फिर ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर जब भी पावर सम होती है तो प्लस हो जाता है, और ये माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और -1। अब देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बनेगा, ये प्लस का 1, और ये प्लस का 2 माइनस का 1, प्लस और माइनस में ये कट जाएगा, ये भी प्लस और माइनस में कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर जब 0 हो गया तो क्या बताइए कि क्या इसका गुणनखंड है, तो आंसर लिखेंगे इसके आगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, हाँ gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। हो गया, इजी है, कुछ नहीं करना, सेम जो पीछे किए थे वही पूरा फिर से करना पड़ रहा है। अब इससे आसान क्या हो सकता है लाइफ में, इससे आसान कुछ है क्या, gx बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल लो यहां से, इसको इसमें रख दो, जो आएगा वही उसका शेषफल होगा। और अगर गुणनखंड तभी होगा जब उसका शेषफल 0 आएगा, यहां पर शेषफल 0 आ रहा है इसलिए इसका गुणनखंड है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप इसको क्या करोगे, बराबर 0 कर देना, यानी आप जब इस क्वेश्चन करोगे तो gx बराबर आप 0 कर दोगे, यानी कि x + 2 = 0, देन x बराबर हमारे पास आएगा -2 आ गया ना। अब आपको शेषफल निकालना होगा, तो शेषफल बराबर आपको पता है कि शेषफल बराबर होता है px, क्या होता है, px। अब यहाँ पर px आपके पास दिया हुआ है, उसको हम रख देंगे, x की वैल्यू रख देना। अगर इसका आंसर में 0 आ रहा है तो लिख देंगे हाँ gx px का एक गुणनखंड है, अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे नहीं gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, तो इसके आगे प्रोसेस आप लोग खुद से कर लोगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन देखो सेम प्रोसेस पर निर्धारित है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बता दूंगा, वरना फिर एक बता दूं या कर लोगे, जल्दी बताओ। इजी है प्रोसेस, प्रोसेस बिल्कुल इजी है, इसमें भी वही काम करना है, इसको बराबर 0 कर देना, यानी इसको चलो हल कर देता हूं मैं, हल कर देता हूं। आपके सामने gx बराबर दिया हुआ है कितना, x - 3, तो आप x - 3 बराबर 0 कर दोगे, तो यहां से x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3, x बराबर कितना आ गया 3। अब आपको पता है शेषफल बराबर होता है फार्मूला px, तो शेषफल बराबर हम निकालेंगे px में, तो आप देख सकते हो px कितना दिया हुआ है, s की पावर 3 और माइनस का 4x² प्लस x और प्लस का 6 रख दीजिए। x बराबर कितना है 3, तो 3 का क्यूब करेंगे, -4 × 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 और प्लस का 6। कुछ नहीं किया मैंने, देखो जो जो फार्मूले में था वो चीज रख दिया। x बराबर 3 यहाँ पर रख दिया, x बराबर 3 का 3, फिर -4 है
तो 4 लिखने के बाद x बराबर 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, और ये 3 3 का 9 9 चौके 36 हो जाएगा, और ये 6 और 3 मिला दोगे 9 हो जाएगा। अब 9 और 7 16 यानी 36 ये हो जाएगा, और ये भी माइनस का 36, यहाँ पर भी 0 आ गया, तो लिख देंगे हाँ px एक gx का गुणनखंड है। पूरी बात आप लोग लिखोगे, ठीक है। चलें आगे, जल्दी बता दो बाबू, थोड़ा पानी पी लें, पानी पी लें बाबू, जल्दी बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे पास क्वेश्चन दिया है, इन क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, इसमें भी कुछ नहीं है। कहता है के किस मान के लिए के का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। हमें बताना है कि हर स्थिति कौन सी ऐसी है जिस स्थिति में x माइनस 1 वो जो है कि px का एक गुणनखंड है। तो भैया अगर px का एक गुणनखंड है तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 0। अगर कोई किसी गुणनखंड होता है तो उसका शेषफल 0 आता है। इस बार उसने बोल दिया कि गुणनखंड है, तो जब गुणनखंड है तो शेषफल कितना होगा, 0 होगा बाबू। तो वही सेम प्रोसेस यहां पर हम क्वेश्चन करेंगे, x माइनस 1 दोनों के लिए होगा, ये गुणनखंड है हर क्वेश्चन के लिए। तो जब पहले वाले क्वेश्चन को हम हल करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को, तो यहां पर हमारे पास पहले क्वेश्चन के लिए gx यही होगा जो गुणनखंड कहता है, यानी ये चीज x माइनस 1। अब यहां से आप जब इसको 0 के बराबर कर दोगे, gx बराबर 0, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। x बराबर 1 आ गया। जब x बराबर 1 आ गया तो हम शेषफल फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ पर आप आगे लिखेंगे यहाँ से शेषफल। आपको पता है कि शेषफल बराबर हमारा होता है px, शेषफल बराबर px होता है। अब चूंकि उसने बोल दिया है कि ये इसका एक गुणनखंड है, तो इस कंडीशन में शेषफल कितना आएगा, जल्दी बताओ, 0। तो शेषफल के नीचे हम 0 रख देंगे, क्योंकि इसका शेषफल अब 0 आएगा ही, क्योंकि गुणनखंड है। और px हमारे पास दिया है x स्क्वायर प्लस x और प्लस का k, बस वैल्यू रख दो। तो 0 बराबर x बराबर कितना है, 1 आया है, तो 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 और प्लस का k, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और प्लस का k। तो यहाँ से k को इधर लाओगे तो माइनस का k हो जाएगा, इधर ही आपका 1 और 1 2 मिल जाएगा, तो k बराबर आप निकालोगे तो ये माइनस का इधर चला जाएगा, तो k बराबर हमारे पास -2 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बोलो क्या नहीं आया बाबू, सभी लोग बताओ, इस प्रश्न में ऐसी कोई चीज थी जो आप लोग को प्रताड़ित कर रही थी, परेशान कर रही थी? कुछ भी ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ हमने क्या किया, gx बराबर निकाल लिया और उसके बाद शेषफल में रख दिया। और आपको पता है कि जब कोई किसी गुणनखंड होता है तो उसका शेषफल 0 होता ही है, और हमने रख के आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। आइए अब दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए gx वही होगा, x माइनस 1, क्योंकि दोनों क्वेश्चन के लिए कहना है प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 गुणनखंड है। अगर कोई कहता है गुणनखंड है, तो जो गुणनखंड होता है ना वो हमेशा gx होता है, तो कह रहा है ना ये इसका एक गुणनखंड है, तो ये चीज gx है। और आपको पता है कि gx को ही हम किसके बराबर करते हैं, 0 के, तो यानी x बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा। और जो x बराबर 1 आ गया, तो आप जानते हो कि शेषफल बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, शेषफल बराबर होता है px, बता चुका हूं ना। तो शेषफल बराबर px में हम रख देंगे, तो शेषफल बराबर px होता है। और आपको पता है कि शेषफल यहाँ पर कितना है, तो 0 हो जाएगा क्योंकि गुणनखंड है। px हमारे पास दिया हुआ है, देख सकते हो, ये 2x स्क्वायर प्लस kx और फिर प्लस का √2, बस रख दो। तो 0 बराबर 2 इंटू एक्स बराबर रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस का √2, तो 0 बराबर हो जाएगा 2 और प्लस का k, है ना, और ये हो जाएगा प्लस का √2। अब ये k बराबर निकालना चाहते हो तो k को इधर ले आओ, बाकी इधर आपका ये 2 प्लस √2 बचेगा, है ना। लेकिन k इधर आएगा तो माइनस में आएगा, देन माइनस को उधर भेज दोगे तो k बराबर हो जाएगा ये भी माइनस का 2 और माइनस का √2। कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस उधर जाएगा, दोनों में गुणा होगा ना, इसलिए। और चाहो तो आप माइनस को बाहर निकाल भी सकते हो, ये हो जाएगा -2 माइनस √2, आंसर हो जाएगा। बोलिए बेटा, इजी है ना, सब कुछ इजी है, बहुत आसानी से हमने निकाल लिया वैल्यू। चलिए अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग होमवर्क रहेगा। फिलहाल अब यहाँ पर और भी हैं, तो ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग के लिए होमवर्क दे दूं क्या? ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इसको मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। जीएक्स आपके पास दिया है, 0 के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें रखोगे, बराबर 0 कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड करो। बेटा गुणनखंड कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेना। हालांकि कोई नई चीज नहीं, इससे पहली क्लासेस में भी आप लोगों ने सीखा था कि हम किसी भी नंबर का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, बट फिर भी एक चार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को कर लेते हैं। ध्यान से समझना बेटा, आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ऐसे ही लिखा रहेगा और हल करेंगे। तो पहले हम एक बार क्वेश्चन को उतारते हैं, यानी हमारे पास पी एक्स बराबर दिया हुआ है 12x स्क्वायर और माइनस का 7x और प्लस का 1।
ये दिया है। पहला बात हमेशा याद रखना कि हमेशा जो इनकी पावर होगी, जो चर पद होगा, उसकी घात हमेशा घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। और यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो पहले 2 पावर थी, फिर 1 हो गई, फिर बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल सही लिखा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं बेटा जी, उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं कि जो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणे में होगा उसको इस अचर पद के साथ गुणा करते हैं। ये एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है 12, और 12 को ये अचर पद 1 से गुणा करते हैं, तो 12 गुणते 1 यानी कितना आएगा 12 आएगा, आएगा ना 12। अब 12 के आपको 2 खंड करने होते हैं, कितने 2 खंड करना होगा। पहला काम आपको एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणे में होगा उसको अचर पद वाले के साथ गुणा कर दो, तो 12 और 1 का गुणा 12 1 कम 12 हो गया। फिर इस 12 के खंड लिख डालो कि ऐसे कौन कौन से खंड होंगे जिनको गुणा करने पर 12 बन सकता है। तो आप इसको तोड़ो, ऐसा 2 नंबर की गुणा करने पर 12 बने। तो एक तो तुम कहोगे सर 12 1 कम 12 होता है, एक कहोगे सर 2 छंगे 12 होता है, एक कहोगे सर 4 3 12 होता है। यही बनेगा, यही 3 ऐसे खंड बनेंगे जिनको गुणा करने पर 12 आएगा, सिर्फ 2 नंबर। तो चाहे 12 को 1 से गुणा करो तब भी 12 आएगा, 2 को 6 से करो तो, अब ये 6 और 2 नहीं लिख देना, एक ही बार लिखना है, इधर से उधर चाहे उधर से इधर। जैसे 2 और 6 लिख दिए तब तुम 6 इधर लिख दो 2 उधर लिख दो, ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही बार गुणा ऐसे ही करेंगे, ठीक है। फिर 4 3 12, बस इसके अलावा कोई नंबर हो सकता है जिसको गुणा करने पर 12 आएगा। 10 दूनी 12 नहीं होता, 10 2 12, 10 2 12 होता है, 10 दूनी 20 होता है, 10 और 2 गुणा करने पर आना चाहिए, तो 10 दूना 20 होगा। लेकिन सिर्फ यही 3 नंबर है जिन्हें गुणा करने पर 12 आएगा। पहला काम हो गया। मैं फिर समझाता हूं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणे में होगा उसको अचर पद के साथ गुणा करते हैं, जो नंबर आता है उसके 2 खंड करेंगे। फिर वो जो नंबर है ऐसे 2 नंबर खोज लो जिन्हें गुणा करने पर ये संख्या आती है। आ गई, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये साइन देखना है कौन सा साइन है, प्लस है ना, तो अगर ये प्लस है तो प्लस करने पर एक्स के साथ जो लगा हो वो नंबर आना चाहिए। प्लस के साथ है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, अगर यहां पर माइनस होता तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। इस साइन से प्लस है तो प्लस करने पर 7 आए। अब गुणा करने पर तो 12 आ गया, लेकिन प्लस करने पर जो 7 देगा वही हमारा सही होगा। ये देखो गुणा करने पर तो आ रहा है 12, लेकिन जोड़ने पर 7 दे रहा है, नहीं दे रहा। 6 और 2 8 हो रहा है, इसका मतलब हमारा नंबर ये 4 और 3 ऐसा है जो कि अगर हम गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है और साथ में जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो हमारी संख्या 4 और 3 बन जाएगी। तो यहां पर जब लिखेंगे तो ये 12 आपका एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा और ये माइनस वैसे ही लगा देंगे। 7 की जगह पर हम लिख देंगे, 7 की जगह पर 4 + 3, क्योंकि जोड़ने पर ला रहे हैं ना, तो 4 + 3, ठीक है ना, जोड़ने पर तो 4 + 3 और ये एक्स वैसे लगा देंगे प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करोगे, गुणा करवा लो, तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स का गुणा करोगे तो -4 और एक्स तो -4 एक्स हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस माइनस 3 एक्स हो जाएगा और इसके बाद फिर +1, यानी एक्स का गुणा करवा दिए पूरे में, ठीक है। अब ये हो जाएगा। इन दोनों से आपको देखना होता है कॉमन। अब आप देखोगे तो इन दोनों में 2 2 का पेयर बना लेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिखेगा, तो इन दोनों में देखो पहले नंबर में ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन आएगा 4, और ये अचर पद में तो एक्स एक कॉमन आ जाएगा, तो 4 निकल गया तो 4 3 12, 3 बचेगा, और 1 एक्स निकल आया तो 1 एक्स बचेगा, और माइनस 4 एक्स पूरा आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। इन दोनों से देखोगे तो कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो ये माइनस वैसे लगाओ, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लिया जाता है, ठीक है। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एक्स बचेगा, और प्लस और माइनस, ये है प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस का माइनस, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करोगे, फिर से देखोगे 2 टर्म आपके सामने फिर से बन के आएंगे, एक ये वाला टर्म और एक टर्म ये। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में ये ब्रैकेट वाला यानी कि जो 3x माइनस का 1 दिख रहा है वो ले लेंगे। अब जब 3x माइनस 1 निकल गया तो यहाँ से क्या बचेगा, 4x दूसरे ब्रैकेट में, और ये माइनस ये भी निकल आया तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा ये, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बोलो किसको हमारी बात नहीं समझ में आई। हमेशा जब भी गुणनखंड करना होगा तो ऐसे ही बताना होगा, ब्रैकेट में इस तरह से घुमा के बताओगे, यही होता है गुणनखंड। समझ में आया। किसी को भी अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है बाबू तो बता देगा, नहीं है ना, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं तो और समझ में आएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन आपके सामने और आ चुका है, इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे वही काम देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देखो एक्स के साथ क्या लगा है, एक्स स्क्वायर के साथ 2, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे, इस 2 का गुणा इस 3 से होगा अचर पद के साथ, तो 2 गुणा 3 करोगे तो मतलब कितना आया 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर कर डालो जिन्हें गुणा करने पर 6 आए, तो एक कहोगे सर 6 कम 6 होता है, एक कहोगे 2 तिहाई 6 होता है, इसके अलावा तीसरा कोई बनेगा नहीं बनने वाला बाबू। तो जब इनको जोड़ने पर कोई और तीसरा बनेगा ही नहीं, अब हम क्या करेंगे कि गुणा करने पर तो हमारा 6 आ गया, अब यहाँ पर साइन कौन सा प्लस है, तो प्लस करने पर जो 7 देगा वही इसमें से हो जाएगा। तो आप इसमें से ध्यान से देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पर 7 आए। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पर लाते, तो जोड़ने पर 7 आए तो ये 3 और 2 5 होता है जोड़ने पर, लेकिन 6 और 7 को एक को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी इस बार हम इसकी जगह पे 2x स्क्वायर प्लस इस 7 की जगह पे हम लिखेंगे 6 +
ए, क्योंकि जोड़ने पर है ना, अगर घटाने पर होता तो माइनस लिखते और फिर x लिखते और फिर प्लस का 3 हो गया बस। अब ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 2 प्लस 6 और x का गुणा को 6x हो जाएगा और 1 का x में गुणा कराओगे तो 1x x ही होता है प्लस का 3। अब फिर से इन दोनों में देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन, नंबर और नंबर में 2 आएगा और एक्स स्क्वायर और एक्स में x आएगा, तो 2 और x निकल गया तो ये 2x बचेगा सिर्फ, और यहाँ से 2 3 6 3 बचेगा और x तो बाहर ही आ गया। इन दोनों से कुछ नहीं कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ +1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा आपका x + 3। तब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे x + 3 और एक में लिख देंगे बचा हुआ, क्योंकि ये दोनों में है। अब बचा यहाँ से 2x और यहाँ से बच रहा है प्लस का 1। यही हो जाएगा बाबू उत्तर। उत्तर हो जाएगा। बोलो भैया किसको समझ में नहीं आया बबुआ? आ गया ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम बताओ। चलो आगे देखते हैं, फिर आपको गाना सुनाऊंगा मैं। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर गाना सुनाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन देखो, ये भी सेम वैसा ही है। px बराबर लिख दीजिए इसको। px बराबर हमारे पास दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 6, यही लिखा हुआ है। अब देखो वही काम हमें करना पड़ेगा बाबू। काम क्या करना होगा, अब यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 और 6 को गुणा करवाना होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है बाबू क्वेश्चन, यहां पर आप लोग 1 कर लो। हाँ ये 1 रहेगा, यहां पर 1 होगा, ये 1 है। हाँ तो अब 6 और 1 का गुणा करोगे, इसको मैं सही कर सकता हूं ना, ये तो सही हो जाएगा यहां से। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 और 1 का गुणा करोगे मतलब 6 × 1 बराबर आएगा 6। अब 6 को तोड़ दो पहले, तो आप कहोगे सर 6 × 1 = 6 और फिर कहोगे सर 2 × 3 = 6, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। अब यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 5 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, लेकिन 6 में से 1 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो इसको तोड़ेंगे तो ये 6x स्क्वायर प्लस 5 की जगह में लिखेंगे 6 - 1 और इंटू x - 1। अब ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 गुणा करोगे तो 6x और ये हो जाएगा माइनस का x और -1। अब इन दोनों देखो सिर्फ और सिर्फ 6 और x कॉमन, तो 6x निकल गया तो एक x बचेगा प्लस 1 बचेगा। इन दोनों से कुछ नहीं कॉमन तो माइनस, फिर 1 ले लो कॉमन, तो माइनस और माइनस प्लस तो x बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x 1 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x + 1 और दूसरे में हो जाएगा 6x - 1। ये हो जाएगा उत्तर। अच्छा एक बात हो जाता ना, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले, कोई दिक्कत नहीं, गुणे में ही है, चाहे इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। डन हो गया, डन है सभी लोग। बताइए क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो एक बार लाइक कर दिया करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड पर ही मिलती हैं और हम यूपी बोर्ड वाले, हमारे कारनामे हैं निराले और मैं आपका अपना साथी नितेश निराला सर आपके साथ लगा हूँ कब से कब तक। और आप लोग लाइक तक नहीं करते, एक बार लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, आग की तरफ फैला दो। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को इससे पहले बता चुका हूं देखो कि आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो कि पता नहीं कौन कौन सा बोर्ड पढ़ाते हैं, उनको खुद ही नहीं पता रहता कि हम किस बोर्ड को पढ़ाएं। वो बताए सब पढ़ो, लेकिन हम सिनठो के कहते हैं कि हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाते हैं और यूपी बोर्ड वालों को ही पढ़ाते रहेंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो इस बात को याद रखना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, सेम प्रोसेस पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आगे। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट होने वाली है। 2.5 का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर क्या है, एक बार जान लेते हैं किस तरह क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हो कुछ सर्वसमीका का यूज होगा, तो आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोगों को कुछ सर्वसमीकाएं बताई थी। मैं एक बार वहां यहाँ पर फिर से वो सारी सर्वसमीकाएं बता देता हूँ। सर्वसमीकाएं, और आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी बनाते रहो और कॉपी पर नोट करते रहो, तभी चीजें समझ में आएगी। जैसा मैंने आपको पहला फार्मूला बताया था कि a + b का होल स्क्वायर वो होता है a² + b² प्लस का 2ab, है ना। और दूसरा मैंने बताया था कि a - b का होल स्क्वायर, दूसरा मैंने बताया था a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² माइनस का 2ab, ठीक है। तीसरा मैंने आप लोग को बताया था, तीसरा कि a² - b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a + b और एक में होता है a - b, ठीक है ना। चौथा पे बढ़ते हैं। चौथा तो आपको मैंने बताया था कि a + b का होल क्यूब भी होता है, जो कि होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b बताया था। इसके बाद मैं आप लोग को पांचवा फार्मूला में यहाँ पर माइनस वाला बताया था कि a - b का होल क्यूब क्या होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, a³ - b³
और माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। सारे फार्मूले याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं 5 के बाद 6 नंबर पे आते हैं। छठा फार्मूला भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 6 नंबर 6 में बताया था कि यदि x प्लस ए है और x प्लस बी है तो इसका फार्मूला भी मैं बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यानी कभी कभी होता है पहला टर्म सिर्फ सेम रह जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला फार्मूला देखेंगे जरा। 5 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 7। 7 नंबर में फार्मूला आप लोग याद रखोगे कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है तो ये फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर प्लस में है तो माइनस का ए बी होता है बस, ठीक है। इसके बाद अगला फार्मूला ध्यान से देख लेना। अगला फार्मूला 7 हो गया। ये 8 नंबर कि यदि माइनस हो जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये होता है फार्मूला ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर माइनस वाला है तो प्लस का ए बी हो जाता है। ये भी फार्मूला आप लोग याद रखोगे। डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला फार्मूला देखेंगे जरा। 7 हो गए, 8 के बाद आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे फार्मूला याद रखोगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला याद रखोगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? इतने फार्मूले आप लोग को याद रखना है। और एक फार्मूला आपको और याद रखना है, चाहो तो याद रख सकते हो और चाहो तो भूल भी सकते हो। भूलना मीन्स याद करना मीन्स, चलो देख लो एक लास्ट फार्मूला कि एक फार्मूला आपके सामने ये वाला भी होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजक्वल टू 0 इफ, यानी यदि a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 0। अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा कभी भी तो उस कंडीशन में याद रखना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, या तो आप चाहो तो ये बराबर 3abc कर लो और ये 0 को हटा देते हैं, ऐसे लिख लो आप तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे आप लोग लिखो। तो ये इतने फार्मूले हैं बेटा जो कि आपके दिलो दिमाग में गुर्दे में फिक्स होने चाहिए। जब तक ये फार्मूला नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और मुझे उम्मीद है कि सारे फार्मूले आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को, मेरे लालू लाल। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं पहला क्वेश्चन, देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है कि x प्लस 4 x प्लस 10 का प्रयोग करके बताइए मान। तो भैया अभी पहले क्वेश्चन को देखोगे, जब हम इसको हल करेंगे तो आपने अभी एक फार्मूला सीखा था कि इफ x प्लस ए और फिर x प्लस बी होता है तो उस कंडीशन में होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। याद करो यही फार्मूला बताया था ना कि पहला वाला टर्म सेम हो। यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आप लोग को, ये यहाँ लिखा हूँ मैं कहीं पर, ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये फार्मूला वही सेम फार्मूला बेटा जी मैं यहाँ पर लिखा हूँ, घबराइएगा मत, वही सेम फार्मूला मैंने लिख दिया। तो आपको पता है कि जब ये फार्मूला बनता है तो यहाँ पर हमारे पास दिया एक्स प्लस 4 और फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया एक्स प्लस 10। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर यानी एक्स ही है तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस बी, तो ए क्या है यहाँ पे 4 है तो 4, प्लस बी कितना है तो 10 है तो 10, और इंटू एक्स बोले तो एक्स ही है, प्लस ए बी बोले तो ए और बी मतलब 4 और 10 तो 4 गुना 10 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 होता है तो 14 एक्स हो गया, और प्लस 4 धाम में 10 चौके 40, यही हो जाएगा आपका उत्तर। है ना इजी? इससे आसान कुछ हो सकता है क्या लाइफ में? लाइफ भी इतनी आसान बेटा जी नहीं होती जितने आसान क्वेश्चन कर दिया। चलिए सर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जब हल करोगे तो आसान है। इसमें देखो वही चीज प्लस और वही चीज माइनस, तो आप जानते हो कि x माइनस ए और फिर x माइनस बी हो, या तो मैं क्या करता हूं फार्मूले के हिसाब से लिख देता हूं, इफ a माइनस ए यानी a प्लस बी और फिर a माइनस बी होता है तो उस कंडीशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है। यानी जब वही दोनों चीज एक बार प्लस करके हो और एक बार माइनस करके हो तो एक पहले वाले के स्क्वायर माइनस बाद वाले के स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया है x प्लस 8 और फिर दिया हुआ है x माइनस 10। ओ माई गॉड, अलग अलग है, यहाँ पर भी बाबू अलग अलग है। तो यहाँ पर भी यही सेम एग्जाम्पल लगने वाला है, यही सेम एग्जाम्पल लगेगा। मैं सोचा कि दोनों सेम नंबर लिखे हुए हैं, तो जब सेम नहीं है तो यही सेम फार्मूला लगेगा यहाँ पर भी कि x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। याद है? तो इसी फार्मूले में रख दो। तो यहाँ पर दिया है x प्लस 8 और फिर है x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब बताओ
एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना है, ए हमारे पास 8 है और ये प्लस है फार्मूले में, लेकिन बी हमारे पास माइनस में है ना, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस में आएगी, प्लस में होता है, तो यहाँ पर भी माइनस का 10 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस ए हमारे पास है 8 इंटू बी हमारे पास है माइनस का 10, बी हमारे पास है माइनस का 10। ठीक है, ये हमने लिख दिया, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये घटाओगे तो 10 में से 8 घटाओगे माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 एक्स हो जाएगा और 10 8 80 माइनस का 80 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर, कुछ नहीं है, इजी है, बहुत ही इजी है। दोनों फार्मूले x प्लस ए एक्स प्लस बी पर निर्धारित थे, बस इतना याद रखना कि अगर माइनस में होता है तो b की वैल्यू सीधा सीधा माइनस में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहे, दो क्वेश्चन आपके सामने और आ चुके हैं, तो देखो ये तो सेम प्रोसेस पर आधारित है, कर लोगे इसको, ये तो होमवर्क है। ये आपका देखो ये x की जगह पे इसको रखोगे, चलो बता ही देता हूं, आप जानते हो कि x प्लस ए और फिर x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होता है। बट यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास 3x प्लस 4 और फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू एस की जगह पे बेटा यहाँ पर 3x चल रहा है, देखो ना पहला वाला x था बट यहाँ पर 3x है, तो x की जगह पे हम 3x लेंगे, उस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस a हमारे पास 4 है, 4 और माइनस b कितना है, तो b आपके पास 5 दिया है तो माइनस का 5 हो जाएगा, इंटू s की जगह पे हम रखेंगे 3x और प्लस a हमारे पास दिया हुआ है 4 इंटू एक्स, बी बराबर दिया है माइनस का 5, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 का 9 एक्स स्क्वायर, यही बनेगा, और प्लस प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा बाबू, क्योंकि माइनस इसलिए हो जाएगा, समझाता हूँ मैं आप लोग को माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 में से 5 घटेगा तो माइनस का 1 हो गया, और माइनस 1 का गुणा 3x में करोगे तो माइनस का 3x ही आएगा, और माइनस का 5 चौके 20 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, सिर्फ फार्मूले को इधर उधर कर रहा है, जरूरी थोड़ी कि हर बार यहाँ x ही मिलेगा, यहाँ पर दोनों जगह पे सेम संख्या 3x मिल सकता है, 3y मिल सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जब इसको हल करेंगे बेटा तो यहाँ पर देखो आपको समझ में आ रहा हो कि वही चीज एक बार प्लस करके वही चीज माइनस करके, यानी इफ x प्लस ए मतलब कि x प्लस वाई है और फिर x माइनस वाई है, तो इसका मतलब पहले वाले के स्क्वायर माइनस बाद वाले के स्क्वायर, याद है ना फार्मूला। तो यहाँ पर भी हमारे पास दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस का 3/2, सेम नंबर एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, तो पहले वाले की स्क्वायर, पहला नंबर क्या है वाई स्क्वायर, तो भैया वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक्स यहाँ पर एक्स था बट यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर पूरा और ये वाला पावर लग जाएगा, फिर माइनस वाई कितना है तो वाई 3/2 मिलेगा, तो माइनस का 3/2 पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 2 दूनी 4 और माइनस 3 3 का 9 होता है और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आंसर, है ना इजी, कुछ भी नहीं है बबुआ, कुछ भी क्वेश्चंस में नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहां पर भी आपके सामने बेटा जी क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे बबुआ, तो इसमें एक थोड़ा प्लस में और एक माइनस में, यहाँ प्लस में कर लो, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी फार्मूला वही चीज लगेगा कि इफ a माइनस बी और फिर a प्लस बी देन आंसर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आया कि जब दो नंबर एक बार प्लस करके हो और एक बार माइनस करके हो तो उस कंडीशन में हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 2x था एक बार और एक बार दिया हुआ है 3 प्लस 2x, तो हमारे पास फार्मूला a स्क्वायर मतलब 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b क्या है तो 3 माइनस 2 3 प्लस बी हमारे पास है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस 2 दूनी 4 और x का भी स्क्वायर x स्क्वायर, डन। किसी को कोई डाउट समस्या परेशानी, नो समस्या नो परेशानी, ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करो। बहुत देर हो गई, चलिए आपको मैं एक छोटा सा गीत सुनाता हूं बेहतरीन तरीके से कौन सा सुना दूं जल्दी बताओ, कौन सा सुना दूं गीत आज आप लोग को चलिए एक छोटा सा गीत सुनाता हूं तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, ओ मैं फिर
भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तेरी चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करो। अब आपके सामने सीधा नहीं गुणा करना कि छोटा सा बब्बू को दे दिए कि तो बड़ा आसान है, जाके अपने छोटका भाई को दे दिए, छोटकी बहन को दे दिए कि ये छोटी कक्षा 2 में पढ़ रही, कक्षा 3 में पढ़ रही है, लो जल्दी से गुणा करके लाओ, यहाँ पर लगा दो कॉपी पे। ना 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 ना, बहुत समझदार है गणितज्ञ महोदय जी, उन्होंने इसका रूप ही बदल दिया। अब कहते हैं करके दिखाओ। अब उन्होंने तरीका बदल दिया, लेकिन अगर समझ में आ गया तो बड़ा आसान हो जाता है। अब आपके सामने जो ये क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट गुणा नहीं करना है कि तुम इसको 103 है और इसके नीचे 107 रख के गुणा कर दिए, जैसे हम भाग गुणा करते हैं छोटी क्लासेस में, वैसा नहीं करना। इसको कहता है कि पहले फार्मूले को गुणा, मतलब इस गुणनफल को फार्मूला के जैसे बनाओ, फिर गुणा करो। तो कैसे कैसे बनाएंगे सर? देखो ये पहला क्वेश्चन, जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास देखो लिखा हुआ है 103 और गुणे में 107, यही लिखा है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 3, लिख सकते हो ना, इस वाले को 100 प्लस 3, और ये बाद वाले को लिख सकते हो तुम 100 प्लस 7, लिख सकते हो ना। 103 को 100 प्लस 3, 107 को 100 प्लस 7। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब कहोगे सर ये तो ऐसा कुछ दिख रहा है x प्लस ए और ये दिख रहा है x प्लस बी, तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। याद है ना फार्मूला? बस इस फार्मूले में धाके रगड़ना है। तो यहाँ पर x तो x हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू हमारे पास 100 हो जाएगी। x क्या है? पहला वाला होगा, यानी 100 रख देंगे तो 100 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस a प्लस बी, तो a हमारे पास बाद वाला और b बाद वाला, यानी ये वाला आपका x होगा, ये आपका a होगा, और ये b होगा, ये भी x होगा। तो a की वैल्यू 3 है तो 3 रख दो, और प्लस b की वैल्यू 7 है 7 रख दो, इंटू x हमारे पास 100 है तो 100 रख देंगे, प्लस a b हमारे पास है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब क्या हो जाएगा? 100 गुणा करा दो, 2 जीरो थे, 2 जीरो और आ जाएंगे, प्लस 7 3 10, तो 2 जीरो थे, 1 जीरो और लग जाएगा, प्लस 7 3 23। अब गुणा करवा लो, ये कितना था? देखो ये 10,000 था, है ना, और 10,000 में 1,000 मिल गया तो कितना हो गया? 11,000, और 11,021 हो जाएगा, 11,021 ऐसे लिखेंगे, दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 11,021। ठीक है, समझ में आया ना? इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। आइए ये क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसको भी हल करते हैं। तो जब इसको आप हल करोगे तो हमारे पास लिखा है 95 इंटू 96, इसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 5, लिख सकते हो ना 100 माइनस 5, और इसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 4, लिख सकते हो ना 100 माइनस 4, राइट। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, x प्लस ए, दिख नहीं रहा क्या? दिखेगा, अभी देखना, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, यही होता है फार्मूला। रखो इसमें, तो आप देखोगे ध्यान से, तो x बराबर आपके पास 100 मिलेगा, 100 रखो, तो 100 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस बी, तो ए हमारे पास माइनस का 5 मिलेगा, और बी भी हमारे पास माइनस का 4 मिलेगा, इंटू एक्स हमारे पास 100 मिलेगा, और फिर प्लस कर देंगे ए बी बोले तो माइनस का 5 इंटू माइनस का 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा, गुणा कराओगे तो ये 2 जीरो थे, 2 जीरो और आ जाएंगे, और ये हो जाएगा माइनस 9, 5 4 9, माइनस का 9, तो माइनस का 900 हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20, बस। अब इसको जोड़ घटा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इजी है ना। पहले इन दोनों को 1020 जोड़ ले, 1020, और 1020 से 9 घटा देना। ठीक है, या सीधा सीधा पहले 1000 था, अगर देखोगे ध्यान से, सॉरी 10,000 है, तो 10,000 से 900 घटा देना, फिर जितना है 20 जोड़ देना। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसको जब आप लोग हल करोगे तो ये बड़ा इजी है, 104 और गुणे 96 दिया हुआ है। क्या करोगे? इसको लिख सकते हो तुम 100 प्लस 4, और इसको लिख सकते हो 100 माइनस 4। याद करो, 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। अब आप देख सकते हो यही चीज एक बार प्लस करके, वही चीज एक बार माइनस करके, तो पहले वाले के स्क्वायर और माइनस बाद वाले का स्क्वायर, तो 10 दहाम में 100, मतलब 100 का स्क्वायर, तो 2 जीरो और 4 चौके 16, घटा लो, 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, और ये बचा आपका 9, 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, और ये 9 बचेगा, बस। कि ये भी 9, एक और 9 आएगा, एक 9 और आएगा ना, देखो ना, 6 4 10, 8 1 9 1 10 हो गया,
फिर 9 1 10 9 1 10, ठीक है, ये आंसर आएगा 9984, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग के सामने इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बहुत आसानी से, बेहतरीन तरीके से, आसानी तरीके से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, बहुत आसान है, आराम से कर लोगे। अब आपके सामने कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके, भैया फिर से आपको सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है और निम्नलिखित गुणनखंड का कोई गुणनखंड करना है। जो अगर आपको लगता है कोई यहां पर प्रॉपर्टी लग सकती है तो उस प्रॉपर्टी को लगाओ, फिर आंसर निकालो। बड़ा ही इजी है, बड़ा ही मनमोहक क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर लेंगे। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बस ध्यान से देखना। आप जब इस क्वेश्चन को करोगे तो हमारे पास लिखा है 9x² प्लस 6xy और प्लस का y²। आप ध्यान देखो कि इस चीज को आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ना इसको 3x का होल स्क्वायर, और y वाले को आप लिख सकते हो y का होल स्क्वायर, और ये प्लस के साथ है तो प्लस रहने दो। अब आपको पता है कि a² प्लस b², ये बीच वाला 2ab हो जाएगा, तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए कितना है, तो a आपके पास ये 3x होगा, और इंटू बी कितना है, तो b आपके पास y होगा। अब देखो ना, अगर इस पूरे गुणा करोगे तो नहीं आएगा। अब आपको पता है कि a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a आपके पास यहाँ पर है 3x और प्लस b कितना है y, इस पूरे का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। ऐसे सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। सेम क्वेश्चन ये वाला भी है, सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर ये ये बन जाएगा आपका 2y पूरे का होल स्क्वायर, और ये 1 को आप लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर, क्लियर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ध्यान से, तो ये 2y का स्क्वायर हो गया और ये 1 का स्क्वायर हो गया, और ये माइनस में है तो माइनस का 2a आपके पास 2i है, और इंटू b बोले तो 1 है। अब अगर तुम इसको गुणा कराओगे 2 दूनी 4, माइनस का 4y हो जाएगा। इसका मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab, तो फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि भैया ये 2i माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा आंसर। कुछ भी ना है बबुआ, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा चीजें हैं जो आप लोग को समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब यहां पर भी कहता है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके गुणनखंड करो। जहां पर जो भी सर्वसमीकरण लगेगी वो लगाएंगे, चाहे वो a प्लस बी की हो या a माइनस बी की हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो, a² माइनस b² हो, जो भी फार्मूला लगेगा उस फार्मूले को लगा करके ही हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। और बार बार आपसे कहना चाहूंगा कि सारा कुछ बेहतरीन तरीके से हम लोग की विद्याकुल ऐप पर बेहतरीन तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। आप इसके नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तब भी आप इस ऐप पर जाइए, डाउनलोड कीजिए। ज्वाइन करना चाहते हो बैच को तो वहां पर भी जाइए, बैच को ज्वाइन कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। डेली प्रैक्टिस पेपर आपको उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे हमें डेली सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा नोट्स तो मिलती ही है वहाँ पे विद्याकुल ऐप की भी, और साथ में आप लोग जो यहाँ पर रहे उसके भी ऐप पे सब कुछ मिलेगा। तो अभी लेट नहीं हो, आप जा करके विद्याकुल ऐप पर इस सारी चीज़ों को ध्यान से बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पर भी दूसरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको डीपली पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी तुम लोग को। आपके सामने दिया है कि सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके इसका भी आंसर निकालना है। बड़ा भी आसान है भैया, ये बाहर का स्क्वायर फिर माइनस बाद में स्क्वायर। याद करो कोई ऐसा फार्मूला होता था जिसमें स्क्वायर लगाओ फिर माइनस करके बाद में स्क्वायर लगाओ, तो हाँ सर जी a² माइनस b², तो उस फार्मूले की तरह इसको बनाने की कोशिश करो। तो आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है वो पूरे में लगा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y पूरे का होल स्क्वायर, है ना, और इसको भी लिखेंगे तो y/10 और पूरे का होल स्क्वायर लगा सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि स्क्वायर पूरे में लगा होना चाहिए, सिर्फ इसमें लगा है, तो इसको y/10 का स्क्वायर और इसको 2y का होल स्क्वायर वापस करोगे तो यही चीज बनेगा। तो आपको पता है a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस करके तो 2y प्लस y/10, और एक में हो जाएगा 2y माइनस y/10, और देखो गुणनखंड के फॉर्म में लिख दिए, यही आंसर होगा। यही होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब यही होता है कि हम जब नंबर्स को ऐसे लिखते हैं इसी को बोलते हैं गुणनखंड रूप। ठीक है, चले आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है कि यहां पर भी उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रत्येक को प्रसार कीजिए, प्रसारित करना है। बेटा जी आपको कुछ याद है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे क्या कि 3 ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर लगा हो, तो आपको याद होगा एक फार्मूला कि सर जी आपने अभी पढ़ाया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। याद है ना, याद है नहीं बबुआ कि नहीं याद है? सर जी याद है सब कुछ, चिल्लाने लगते हैं आपको। बिल्कुल, तो यही फार्मूले का लगाएंगे यहाँ पर, यानी x प्लस 2y और प्लस का 4z। अगर कोई माइनस में होता तो माइनस को भी साथ में घसीट लाते।
तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए बोले तो एक्स का स्क्वायर, प्लस बी है तो बी हमारे पास 2i है तो 2i का होल स्क्वायर, और फिर प्लस सी स्क्वायर तो सी हमारे पास 4z है तो 4z का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ए बी सी को समझने में तो मैं एक लाइन और कर सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं लिख देता हूँ यहीं पर साइड में कि ए बराबर आपके पास x है और बी बराबर आपके पास 2i हो जाएगा एंड सी बराबर आपके पास 4z हो जाएगा। अब समझ में आ जाए यहाँ से, तो ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4z प्लस 2ab, तो 2a कितना है तो a देख सकते हो x है, और इंटू बी कितना है तो b आपके पास 2i है 2i, फिर प्लस 2bc तो 2 इंटू बी कितना है तो b आपके पास 2i है, और इंटू सी कितना है तो c आपके पास 4z है। ये लो 2bc प्लस 2ca होता है प्लस 2ca, तो c कितना है तो 4z है, और इंटू a कितना है तो a आपके पास x है। ये रख दिए, कुछ नहीं, सारा कुछ फार्मूले में हमने रख दिया, वही हमने किया। अब स्क्वायर कर दो, हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 चौके 16 जेड स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी 4 4x y, और फिर प्लस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 चौके 16 हो जाएगा तो 16yz हो जाएगा, और प्लस 2 चौके 8 8xz या zx लिख दो, हो गया, आंसर हो गया। इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, यही उत्तर हो जाएगा। समझ में ना, एक लाइन में हमें आंसर सारे फार्मूले को पुटअप करना है, दूसरे वाले में आंसर आ जा रहा है। अब क्या चाहिए, एक लाइन में फार्मूला लिख दो, फिर फार्मूले में रख दो सारी वैल्यू, फिर आपके पास आंसर आ गया। 3 लाइन में आंसर। अब क्या चाहिए, इससे आसान कुछ हो सकता है? सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए। आइए बिल्कुल बताएंगे, एक क्वेश्चन में मजा नहीं आता, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू दी हुई है इस बार 2x, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का y, और सी की वैल्यू है z। जब माइनस फार्मूला तो माइनस को ले आएंगे, तो अब आप लिखोगे फार्मूला, आप जानते हो फार्मूला कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। रख दो सारा कुछ, तो ए स्क्वायर मतलब कि 2x का होल स्क्वायर कर देंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस सी स्क्वायर मतलब जेड का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू ए बोले तो 2x है, और इंटू बी कितना है तो b माइनस का वाई माइनस वाई 2bc 2ab प्लस 2bc तो 2b है माइनस का वाई इंटू सी बोले तो जेड, और प्लस 2ca तो सी है आपके पास जेड इंटू ए है आपके पास 2x। हो गया, फार्मूला लग दी, आंसर आ जाएगा लेने पे। तो 2 दूनी 4 4x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये एक माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा, और 2 दूनी 4 4x वाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखोगे तो प्लस और माइनस में माइनस आएगा, और सिर्फ एक ही 2 है तो 2yz हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है पूरा कुछ प्लस में ही आएगा, तो 2 दूनी 4 zx कर दो, हो गया आंसर। अब क्या चाहिए, अब कुछ है आसान, इससे आसान कुछ भी नहीं। अगर ये नहीं आ रहा तो ये चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब मरो। चले आगे बढ़े, आइए आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे जब बढ़ते हैं बाबू, तो यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त स्वर्ण समकाओं का प्रयोग करके इन क्वेश्चन को भी करना है। अब ध्यान से समझना, ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ। अगर इसके आगे भी होगा तो कराऊंगा, नहीं तो मैं होमवर्क दे दूंगा अब। हाँ, ये सब आ जाएंगे, अब आप लोग सब कर लोगे, ये भी हो जाएगा, और ये भी। इस क्वेश्चन में आप लोग के लिए a की वैल्यू आपके पास 3a है, तो आप एक काम करना, जो फार्मूला जब मानना तो उस फार्मूले में आप लोग ना कैपिटल में लिख देना। आप लोग कैपिटल का ABC मान लेना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर फार्मूला ये वाला लिखना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे लिख देना। अब यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू दी हुई है 3a, b की वैल्यू दी हुई है माइनस का 7b, और c की वैल्यू दी हुई है माइनस का c। सारा वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं आगे। अगला, इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए मैं होमवर्क दूंगा, ये आप लोग खुद से करिएगा। इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखोगे तो ABC दिया है, जिसकी कंपेयर हम ABC से करते हैं, फार्मूला a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca। यही होता है फार्मूला, रख दो सारी चीजें। अब बात आती है a कितना है, तो ये पूरा वैल्यू a होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a b c की वैल्यू भी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ a बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4a, और b होगा हमारे पास माइनस का 1/2b,
एंड सी होगा हमारे पास 1, सारी वैल्यू रख दो। तो ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो ए है हमारे पास 1/4 ए पूरे का होल स्क्वायर, प्लस बी कितना है तो माइनस का 1/2 बी पूरे का होल स्क्वायर, प्लस सी कितना है तो सी 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए कितना है तो 1/4 ए इंटू बी कितना है तो बी है माइनस का 1/2 और माइनस 1/2 बी है ना, तो 2ab हो गया, प्लस 2bc करते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस 2b कितना है तो b देख सकते हो माइनस का 1/2 और b और इंटू सी 2bc कितना है 1 है, प्लस 2ca तो 2ca है c1 है मतलब इंटू a आपके पास 1/4 a दिया है 1/4 a। बस अब जो कट पिट रहा है काट लो नहीं आंसर, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर क्योंकि सबका स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ भी तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 4 b का स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर देखो ध्यान से ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, कुछ बचा ऊपर तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख देते हैं और 1/4 बचेगा, 1/4 बचेगा और a और b, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो माइनस आ जाएगा और माइनस के साथ सिर्फ b बचेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक b बचेगा वो भी माइनस का। यहाँ पर ध्यान देखो 2 1 कम 2 और 2 2 4 होता है तो सारा कुछ यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में ही आएगा 1/2 इंटू ए, ये हो जाएगा उत्तर। अब क्या चाहिए, तीसरे लाइन में सब में आंसर आ जा रहा है और आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो कि सर कैसे हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल के प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने क्वेश्चन आ जाते हैं ये। अब अगला जो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, घनों को प्रसारित करना है। अब आप याद करो ऐसे फार्मूले आप लोग सीखे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये दोनों फार्मूले में एक बार रिकैप कर देता हूं और रिकैप के मामले में मैं आप लोग को यहीं पर लिख के बताऊंगा। तो आप जब पहले वाले को हल करोगे तो आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा कि आप जानते हो कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। बस यहाँ पर जब देखोगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 2x प्लस 1 पूरे का होल क्यूब, तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू पहली वाली होगी यानी 2x, तो 2x का होल क्यूब प्लस b आपके पास 1 है तो 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a मतलब 2x इंटू बी मतलब 1 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1, तो दी सारी वैल्यू। तो 2 2 4 2 8 2 2 2 2 4 कहाँ पहुँच गए हम लोग, यहीं पे तो थे ना, हाँ इरेजर लेना था। तो हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 एक्स क्यूब और 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, 2 3 6 प्लस का 6x हो जाएगा ब्रैकेट में 2x प्लस 1, यहीं तक नहीं छोड़ेंगे थोड़ा सा इसको गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा 8x क्यूब और प्लस का 1 और प्लस 6 दूना 12 और x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6x 1 में करोगे तो 6x हो जाएगा। इजी है ना भाई, सभी लोग बता देना बाबू, सभी लोग बताओ इजी है या फिर नहीं इजी है, सभी लोग बताओ इजी है ना चीजें। चलिए अब इसके आगे देखना ध्यान से, अब इसके आगे आप क्या करो इसकी डिक्रीजिंग पावर में लिख दो, तो यानी पहले बड़ी पावर x की पावर 3 फिर ये वाला लिख दो 12x स्क्वायर और फिर ये लिख दो प्लस का 6x लिख दो और फिर प्लस का 1 लिख दो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखा हमने a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया, देखो फार्मूला ही डिसाइड कर देगा कि आखिर इसमें कौन सा लगना है, वो जो आपके पास लिखा होगा ना वहीं समझ में आएगा। देखो ये माइनस में a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा, यहाँ पर सिंपल है, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो जब इसको हम हल करेंगे हल, तो यहाँ पर हल में लिखेंगे हम फार्मूला कि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब, यहाँ पर यही माइनस शुरू हो जाता है शुरुआत से, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है। अब हम रख देंगे इसमें वैल्यू रख देते हैं, सारा कुछ आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 2a माइनस का 3b और पूरे का होल क्यूब, तो रख दो a हमारे पास क्या होगा पहला वाला ये 2a, तो 2a का होल क्यूब कर देंगे और माइनस b कितना है तो माइनस का आपका ये 3b दिया हुआ है 3b का होल क्यूब कर देंगे और माइनस 3 इंटू a आपके पास 2a इंटू b आपके पास 3b है ना, और फिर ब्रैकेट में आपके पास हो जाएगा 2a माइनस का 3b, हो गया। अब गुणा करवा दो, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, a का भी क्यूब होगा तो a क्यूब और माइनस 3 3 9 तो 27, ए बी का क्यूब करोगे तो बी क्यूब और माइनस का हो जाएगा 3 दूनी 6 6 3 18, यही होगा ना, 3 दूनी 6 और 6 3
18 AB हो जाएगा, AB। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट में आपको दिया ही है 2A माइनस का 3B। अब क्या करेंगे, ये 8A क्यूब वैसे ही रहेगा, माइनस का 27B क्यूब वैसे ही रहेगा, और माइनस का 18AB को गुणा करवाओगे तो 18 दुनाई 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 दुनाई 36। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे और गुणा करवा देते हैं एक बार में। तो 18 दुनाई हो जाएगा 36, और ए के साथ होगा तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, क्योंकि ए और ए मिलकर ए स्क्वायर, बी करोगे तो बी वैसे ही। फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 तरीक का 54 होता है, 54 ए वैसे ही रहेगा, और बी मिलकर के बी स्क्वायर हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। है ना इजी? क्या कुछ कठिन लग रहा है आप लोग को? आप ही लोग बताओ, क्या आप लोग को कोई चीज ऐसी लग रही है जो आप लोग को कठिन लग रहा हो? कोई चीज है ऐसी जो कठिन लग रही है? नहीं, कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को प्रसारित करो। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, a प्लस बी और a माइनस बी दिए हुए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आप लोग कितनी लोगे, 3/2 x, और b की वैल्यू कितनी लोगे तो माइनस 1 लोगे, और यहाँ पे फार्मूला आप लगा देना a माइनस बी का होल क्यूब का। अब लिख दोगे ना फार्मूला, लगा देना इसमें। ये भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी वही लगेगा। यहाँ पर भी आपके सामने a की वैल्यू दी हुई है x, और b की वैल्यू दी हुई है 2/3 y। लगा दूं क्या, एक क्वेश्चन बता दूं? चलो अब एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये वाला बता देता हूँ। तो आप जानते हो कि a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला लिख दूं, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी। फार्मूला हमारे पास रखेंगे तो फार्मूला x माइनस 2/3y इक्वल टू निकालना है, क्यूब है ना, क्यूब। तो a क्यूब मतलब कि x का क्यूब, माइनस बी क्यूब मतलब कि 2/3 y का क्यूब, और फिर माइनस का 3a आपके पास x है, इंटू बी हमारे पास दिया है 2/3 y, और ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब कि x माइनस 2/3 y। हो गया, सारा कुछ मैंने रख दिया वैल्यू। अब x क्यूब करोगे तो बेटा x क्यूब होगा, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, नीचे 3 तरीका 9 तक 27 कर देंगे, और y का क्यूब करेंगे y क्यूब। फिर ये देखो 3 से एक 3 कट जा रहा है बाबू, ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस आएगा, और साथ में 2xy बचेगा। क्या बचेगा, 2xy, और साथ में हमारे पास ब्रैकेट में x माइनस 2/3 y। गुणा करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा x क्यूब माइनस का 8/27 y क्यूब, और माइनस से गुणा कराओगे तो ये 2 और x मिल करके ये दोनों, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और y फिर माइनस और माइनस आपका प्लस होता है, और 2 का इसमें कराओगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और नीचे आपका ये 3 ही बचेगा, 4/3, और x वैसे ही रहेगा, बट y एक ही है, और ये मिलकर के y स्क्वायर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं, सब कुछ सेम है बाबू, सिर्फ हमने यहाँ पे फार्मूला रखा, उसके बाद यहाँ कट पिट रहा था काट दिए, नहीं तो इसको इस वाले को इसमें गुणा करा के या अलग अलग कर दिए, हो गया आंसर, हो गया। मजा आया? बोलो। मैं आप लोग इस क्लास को जरूरी थोड़े है, अगर आप देख रहे हो एक बार में नहीं खत्म हो रहा तो आज आधा देख लो, कल आधा देख लेना, जरूरी नहीं है एक ही दिन में पूरा खत्म कर दो। वैसे भी हफ्ते में एक ही क्लास आपकी आ रही है, पर डे आप नहीं आ रही है कि पर डे आ रही है, हफ्ते में एक क्लास आ रही है, तो एक हफ्ते तक उसको देखा करो। यानी एक जो क्लास आएगी 1-1.5 घंटे की, आज 3 दिन में देख लो आधा, फिर 3 दिन में देख लो फिर आधा, या 2 दिन में देख लो। क्यों, तो बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी आराम से आपको कोर्स फिनिश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ और आ चुके हैं, उपयुक्त सरसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के भी मान ज्ञात करने हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, सेम प्रोसेस पुराना वाला। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर देना कि 99 की पावर 3 है तो आप 99 को 3 बार गुणा कर दो और आंसर बता दो, 99 × 99 × 99। तो ये गलत है, ऐसे हमें नहीं करना, ऐसे हम लोग को नहीं करना। हमें बकायदा फार्मूला अगर कोई बनता है तो उस फार्मूले को लगा करके आंसर बताना होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, जिस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो फार्मूला बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। आपके पास 99 की पावर 3 लिखा है तो आप इसको चाहे लिख दीजिए कि 100 - 1 का होल क्यूब, है ना, और या फिर आप इसी चीज को लिख सकते हो ऐसे भी कि 90 + 9 का होल क्यूब। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, चाहे इसको 99 को लिख दीजिए 90 + 9 का होल क्यूब, तब भी यही चीज बनने वाली, जो आंसर आएगा निकल के। तो इस कंडीशन में आपका फार्मूला बनेगा, इस कंडीशन में फार्मूला बनेगा a + b का होल क्यूब वाला, ये वाला बनेगा। और इस कंडीशन में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लिखा है a - b का होल क्यूब, यही होता है, जो कि होता है a स्क्वायर a क्यूब वाला बनेगा ना, क्यूब वाला फार्मूला बनेगा यहाँ पे, क्यूब वाला। तो ये क्यूब करेंगे तो a क्यूब, और माइनस है तो माइनस का b क्यूब,
और माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पर फार्मूला रख दो, यानी कि 100 माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू है 100 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और ब्रैकेट में आपका 100 माइनस 1 ये लो। तो ये 100 का क्यूब करोगे तो यानी 2 जीरो थे, 2 जीरो और फिर 2 जीरो और 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस ये आपका हो जाएगा 300 ब्रैकेट में आपका 100 माइनस 1 दिया था। अब ये हो जाएगा आपका 2 फिर 2 4 फिर 2 6 माइनस 1 माइनस गुणा करोगे 3 2 जीरो थे, 2 जीरो और आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300 हो जाएगा। बस अब आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके तीनों क्या है, प्लस में है। तो एक काम ये हो सकता है, एक काम ये हो सकता है बेटा इसमें कि आप पहले इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को, तो 0 और 0 0 हो जाएगा, फिर ये 0 0 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे। 4 के बाद ये 3 है तो 3 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पर ये 3 आ गया, फिर 0 और 1 आ जाएगा। फिर इसको इसमें ये माइनस का 1 और जोड़ दोगे तो माइनस 1 जब इसमें करोगे तो यहाँ पर आपके पास 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 हो जाएगा और यानी ऐड, तो ये हो जाएगा, इतना नंबर हो जाएगा ये, है ना। और उसके बाद इसमें आप प्लस कर दोगे कितना, लेकिन एक मिनट गड़बड़ा रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ कि आपके पास ध्यान से देखोगे तो सिर्फ नंबर यही दोनों माइनस में है, ये और ये प्लस में है, तो ये 1 0 0 0 3 जीरो ऐसे लगा दिए, फिर यहाँ पर 300 हो जाएगा और माइनस इसको इसमें जोड़ोगे 3 0 0 और 0 और 1 ये हो जाएगा। कहने मतलब ये दोनों सेम चिन्ह में है तो जुड़ जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब इनको आप घटा लो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फटाक से मोबाइल से कर देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, जल्दी कर देते हैं मोबाइल से फटाक से। मैं लेकिन आप लोग ऐसे मत करिएगा, आप लोग कर लोगे ना इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 0 0 0 3 0 0 और इसमें से हमें माइनस कर देना है 3 0 0 और 0 1 और फिर 1। तो हमारे पास जिसका आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 970 और 299 जाएगा आंसर, ठीक है। आप चाहो तो 93 को 3 बार गुणा कर लेना, इतना ही आएगा, 99 इंटू 99 इंटू 99, तो 970 299 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब यही भी क्वेश्चन जब इसको आप हल करोगे तो आप इसको सीधा लिख सकते हो 100 प्लस 2 और इस पूरे का होल क्यूब, और इस कंडीशन में आप फार्मूला लगा देना a प्लस बी का होल क्यूब के थ्रू, और इसको कर लेना, ये आप लोग का लिए होमवर्क रहेगा, कर लोगे ना इसको। सेम प्रोसेस है, a प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा। a की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखो तो a की वैल्यू आप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a की वैल्यू आपको मिलेगी 100 एंड b की वैल्यू मिलेगी आपको 2, बस ठीक है, कर लोगे, इजी है ना। सभी लोग बता दो बाबू, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कठिन है तो वो भी बता देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त स्वर समकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन है, तो इसको जब आप हल करना, तो इस क्वेश्चन को जब आप हल करोगे तो इसको भी ऐसे लिखोगे, इसको लिख सकते हो आप 1000 माइनस का 2, 1000 माइनस 2 करना पड़ेगा बाबू, इसको 1000 माइनस 2 पूरे का होल क्यूब कर दोगे ना। फार्मूला लगाना a माइनस बी का होल क्यूब, तो इस कंडीशन में आपके पास a की वैल्यू मिलेगी 100 नहीं बल्कि 1000 और b की वैल्यू मिलेगी आपको 2। फार्मूला ये वाला लगा देना, a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, वैल्यू भी रख देता हूँ एक लाइन और, तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए आपके पास है 1000 इंटू बी है आपके पास 2 और ब्रैकेट में 1000 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेना, जब सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, यानी 998 इंटू 998 इंटू 998, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 994 011 922 ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। कठिन कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन लग सकती है, जीरो वगैरह दिखेंगे, जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को करने होंगे तभी आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो दिखाइए कि ये चीज होता है। बेटा जी आपको याद होगा कि मैं लास्ट टाइम आप लोग को बताया था एक छोटा सा चीज, क्या यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यदि आपके पास कभी भी यदि आपके सामने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, फिर हमारे पास a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब और प्लस 3 सी क्यूब, क्या लिख रहा हूँ मैं,
प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। अब हमें ना इस चीज को प्रूव करके दिखाना है कि आखिर ये चीज कैसे होती है। ये चीज को हमें प्रूव करके भी दिखाना होगा कि आखिर ये चीज कैसे प्रूव, हाउ कैन प्रूव इट, ये चीज कैसे आ जाती है। ये चीज हमें फार्मूले की हेल्प से दिखाना होगा। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, जब इसको हल करेंगे तो एक फार्मूला आप लोग को याद होगा कि आपने पढ़ा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। मतलब ये चीज दी हुई है हमारे पास, ये दिया है पहली चीज, तो हमारे पास ये चीज दिया हुआ है। ये क्या है? दिया है, दिया ना ये चीज। देखो अब हम जेड को उधर भेज देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड उधर चला गया, माइनस का जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा, माइनस का जेड हो जाएगा। अब देखो क्यूब चाहिए तो हम दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो लिखेंगे, सॉरी दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर, चलिए घन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल क्यूब और ये हो जाएगा माइनस जेड पूरे का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब करोगे तो माइनस का जेड क्यूब ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब और फिर इसको करोगे गुणा तो 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा और फिर प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड का होल क्यूब। यही होगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को समझना पड़ेगा आप लोगों को। एक काम और कर सकते हैं, एक काम हम और कर सकते हैं। इस लाइन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस लाइन को रहने देते हैं। इस लाइन पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब और प्लस का वाई क्यूब और ये प्लस का 3xy इंटू वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो माइनस जेड है, ये माइनस जेड रख देता हूँ और इक्वल टू माइनस जेड क्यूब यहाँ पर लिखोगे, बिकॉज x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड। चेक करो हमने क्या किया, x 3xy वैसे ही है, इस x प्लस वाई की जगह पे यहाँ से उठाकर वैल्यू लिख दिया माइनस जेड। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये माइनस का हो जाएगा 3xyz क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा इक्वल टू माइनस का जेड क्यूब। जेड क्यूब को इधर ले आओ तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये जेड क्यूब इधर आएगा तो प्लस का जेड क्यूब हो जाएगा और इसको हम उधर ले जाएंगे पूरा तो ये प्लस का हो जाएगा 3xy सेट, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। और चेक करो बेटा, हमें यही चीज सिद्ध करनी थी। सिद्ध कर दिया। देखो कुछ नहीं था हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया था, x प्लस वाई इधर रखे, जेड इधर दिया, माइनस का जेड हो गया। दोनों पक्षों को हमने घन कर दिया। घन क्यों किया? क्योंकि हमें फार्मूले यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसमें हमें क्यूब ही चाहिए था, इस वजह से। फिर यहाँ पर क्यूब करने के बाद ये फार्मूला बना 3xy, x प्लस वाई की वैल्यू वापस रख दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया? अब भी ना समझ में आया हो तो बता देना भैया, फिर बाद में मत रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, जल्दी बताओ, अभी शायद एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे, बस थोड़ा सा 10-5 मिनट और। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया है कि वास्तव में घनों के परिकलन किए बिना बताइए कि निम्नलिखित के मान क्या होंगे। कहता है इसको घन के परिकलन नहीं करना है, डायरेक्ट बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। देखो आपको पता है एक कंडीशन, अभी आप लोग पीछे पढ़े थे एक छोटा सा फार्मूला कि यदि कभी भी a प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तब उस कंडीशन में a क्यूब और b क्यूब और c क्यूब की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 3abc। इसके फॉर्म में है तो 3xyz हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कहता है पहले चेक करना पड़ेगा कि जो a b c दिया होगा उन तीनों को जोड़ दें तो 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे मान लो ये a है, ये b है और ये c है। आप a b c तीनों को जोड़ो, यानी कि माइनस का 12 प्लस b 7 है और ये प्लस का 5, 7 और 5 12 हो गया और ये माइनस 12 पहले से था तो कितना आ गया? 0 आ गया। यानी जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो इसका आंसर सीधा सीधा, यानी तीनों का क्यूब करके लिखा है तो इसका आंसर सिर्फ 3abc हो जाएगा, यानी 3 इंटू ए बोले तो माइनस 12 इंटू बी इंटू सी। समझ में आया बात? जब भी ये कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में ये चीज फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इसको हटाकर जब करेंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से
ध्यान से यहां पर लिखेंगे हल में, यहां -12 और +7 और +5, यही है ना, ए है, बी है, सी है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, -12 और +12, आंसर 0। अतः हम सीधा सीधा कह सकते हैं जिसका मान होगा इस पूरे का मान, अतः -12 पूरे का होल क्यूब और +7 पूरे का होल क्यूब और फिर +5 पूरे का होल क्यूब बराबर 3ABC। तो ए कितना है, -12, फिर इंटू बी कितना है तो 7, इंटू सी कितना है तो 5, रख दो, हो गया। तो हो जाएगा 12 3 36 माइनस का 36, या एक काम करते हैं इसको ऐसे उन्हें गुणा करते हैं, इधर से गुणा करवाते हैं, इधर से देखो ये 12 पंचे 60 कर दो, 7 त्रिक 21, तो देखो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और इंटू और ये 12 पंचे 60, तो वो भी माइनस का 60 आएगा, है ना। अब आप देख सकते हो ये माइनस वैसे लगा रहेगा और ये 0 लगा देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 12 60 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सही है, 0 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, ऐसे करना होगा। सेम प्रोसेस बेटा यहाँ पर भी देखोगे तो ये और ये और ये तीनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हल में हल डालेंगे और लिखेंगे, यहाँ भी 28 और फिर माइनस हो जाएगा 15 और माइनस का 13, इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो 28 और ये भी माइनस का 28 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 0। अतः जो हमारे पास मान बताना उसका मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू ए यानी 28 इंटू बी मतलब कि माइनस का 15 इंटू सी बोले तो माइनस का 13 इक्वल टू कितना आएगा। अब इन सबको गुणा करवा लो, देखो ऐसे भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और मैं गुणा कर देता हूँ, तो 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, तो आंसर आ जाएगा 16,380, 16,380। और आप देख सकते हो ये दोनों माइनस माइनस में प्लस में ही हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बोलो बेटा, क्या किसी को भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई है, सामना करना पड़ रहा हो वो प्रॉब्लम का, तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए। है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर बताओ। है क्या किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, नहीं होनी चाहिए, इजी है, बहुत आसानी से हमने सारी चीजों को देखो देख लिया, जितने भी क्वेश्चंस थे बेटा वो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिए। तो ये थी आज की क्लास, अब हो रही है द एंड, और इसी के साथ मैं आपका अपना साथी आपका मैथ्स मेंटर नितेश निराला सर आपके साथ था। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कराने की कोशिश की, और यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 रहा हो, फिर उसके बाद चैप्टर 2, 2 चैप्टर्स आपके अच्छे तरीके से मैंने करवा दिया। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बताया विद्याकुल ऐप पर जाइए, वहाँ से इंस्टॉल कीजिए विद्याकुल ऐप को प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आप यूपी बोर्ड के विजय बैच से ज्वाइन हो जाइए। सारा कुछ डीपली चल रहा है, एकदम आराम से सारी चीज़ चल रही हैं, आराम से सारा कोर्स फिनिश हो रहा है। वहाँ भी चैप्टर 2 खत्म होने वाला है, और वहाँ पर हम बहुत अच्छे से स्टार्ट किए हुए हैं चीज़ों को, तभी लेट नहीं हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, और मैं वहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और क्लास को जाते जाते एक बार लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे आपसे फिर हम नई क्लास में नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।